नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफेला और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रुक करेंगे खबरें धुआंधार का। जौनपुर में तेज रफ्तार कार दुकान में घुसी, हादसे में एक युवक घायल। हादसे में दुकान का मालिक बाल बाल बचा। हमीरपुर में ट्रक के पीछे से डीसीएम ने ट्रक को मारी टक्कर। भीषण टक्कर के चलते परिचालक की हुई मौत। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। बस्ती में हाईवे पर डबल डेकर बस पेड़ से टकराई। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल। आधा दर्जन यात्री घायल हुए। छावनी यात्रा क्षेत्र के NH-27 का मामला। लखनऊ के कैसरबाग में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। एक महिला और बच्चा घायल हुआ। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट करवाया। लखीमपुर खीरी में जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनता के साथ संवाद किया। मंत्री के सामने एक महिला ने स्थानीय प्रधान पर अभद्र टिप्पणी की। स्वतंत्र देव सिंह ने महिला को शांत करवाया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में बच्चे को पिटबुल ने बुरी तरीके से घायल किया। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक का मामला। फिरोजाबाद में साड़ी के शोरूम में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। शिकोहाबाद के सुदामापुरी की घटना। गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। शॉर्ट सर्किट वजह थाना कविनगर क्षेत्र के शास्त्री नगर की घटना। लखनऊ के इंदिरा नगर में घर में भीषण आग लग गई। घर के अंदर रह रहे बुजुर्ग को दरवाजा तोड़कर लोगों ने बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बहराइच के कैसरगंज में HDFC बैंक में लगी आग। बैंक में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। दमकल की टीम ने आग को बुझाया। रुद्रपुर में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से 25 लाख का नुकसान होने की संभावना। फूलसुंगा स्थित दक्ष चौक की घटना। प्रतापगढ़ में जयमाल के दौरान चश्मा लगाकर दूल्हे के दोस्तों संग फोटो न खिंचवाने से नाराज दूल्हे ने किया शादी से इनकार। दूल्हे के इनकार के बाद गांव वालों ने पूरी बारात को बनाया बंधक। पुलिस के बीच बचाव के बाद गांव वालों ने छोड़ा मानधाता थाने के हर घर। पूरा गांव का मामला। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के जंगल वाले इलाकों में पेट्रोलिंग तेज। पेट्रोलिंग कर रही टीम को पानी पीते दिखा बाघ। जगह जगह बनवाया जा रहा है वाटर कूलर। बुलंदशहर में नाबालिग मूक बधिर से रेप की वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खुर्जा नगर कोतवाली के एक गांव की घटना। बागेश्वर में वित्त सचिव दलीप जावलकर ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। फल सब्जी डेयरी प्रोडक्ट के उत्पादन करने पर जोर दिया। ललितपुर में नाबालिग ने गांव के ही युवक पर लगाया दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का आरोप। आरोपी युवक अरबाज पर युवती को धमकाने का आरोप लगा है। ललितपुर के पाली खाने का मामला। हरिद्वार में आज से भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा 3 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन। शिविर में प्रदेश के सभी किसान नेता हुए शामिल। विदिशा के धौरा डैम में नहाने गए 3 दोस्तों में से एक दोस्त की डूबकर मौत हो गई। गोताखोरों ने 10 घंटे में निकाला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में बेकाबू डंपर घर में घुसा। घर में सो रही 3 साल की बच्ची की मौत। घाटमपुर कोतवाली के जहांगीराबाद गांव की घटना। सीएम योगी से ओपी राजभर की मुलाकात। वाराणसी में आधे घंटे तक चली दोनों नेताओं के बीच बैठक। चुनावी तैयारी और गठबंधन को लेकर चर्चा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के अलग अलग मोर्चा की रैली और सम्मेलन जारी। कुछ सांसदों की लापरवाही से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का मैराथन महामंथन जारी। आज भी कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। सपा की हर जिले के लिए हो सकती है अलग रणनीति। सपा का एक डेलीगेशन आज किसानों से करेगा मुलाकात। 6 जून को धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुआ था लाठीचार्ज। कई किसान हुए थे घायल। केदारनाथ आपदा की 10वीं बरसी पर सीएम धामी पहुंचे केदारनाथ। बाबा केदार के दर्शन पूजन के बाद हवन में शामिल हुए। पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ ही लोगों से बातचीत भी की। फर्रुखाबाद में सैनिक की पत्नी से चेन स्नैचिंग लापरवाही बरतने वाला चौकी इंचार्ज निलंबित किया गया। पूरे जिले में वाहन चेकिंग के आदेश। बरेली के इज्जतनगर स्थित यांत्रिक कारखाना पूर्वोत्तर रेलवे में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस। स्काउट गाइड के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक किया। लखनऊ में 8वीं क्लास की बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला। फिरोजाबाद में राठौड़ समाज सड़क पर उतरा। निकाला कैंडल मार्च। झांसी की तहसील मऊरानीपुर में स्पार्किंग से बत्ती गुल। केबल बदलने के बावजूद हुई घटना। भीषण गर्मी में बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों में गुस्सा। झांसी में विधायक राजीव सिंह का दावा। कहा लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा। मोदी सरकार के 9 साल पर गिना रहे थे काम।
गाजीपुर में बिना अस्पताल पहुंचे डॉक्टर अटेंडेंस लगने का मामला। कोविड-19 के दौरान से डॉक्टर के नहीं आने का दावा। सीसीटीवी फुटेज को एसडीएम पुलिस की निगरानी में सील किया गया। उत्तराखंड में 18 जून को होने वाली मुस्लिम संगठनों की महापंचायत स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद फैसला। कल हिंदू संगठनों ने रद्द की थी महापंचायत। उन्नाव में मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई ने दूसरे भाई को पीट कर मार डाला। डंडे से सर पर वार कर मौत की घाट उतारा। माखी थाना क्षेत्र के सौदई मोहल्ले की घटना। लखनऊ में एक बार फिर से लगी आग। ट्रांसपोर्ट नगर के मार्केट नंबर 9 में गोदाम में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। सरोजनी नगर थाने का मामला। कानपुर देहात में एनकाउंटर। दरोगा और बदमाश दोनों को लगी गोली। एसपी ने किया मौके का मुआयना। गुजरात में बिपरजॉय तूफान की वजह से अलग अलग हादसों में 23 लोग घायल। 2 लोगों की मौत और 24 पशुओं की जान गई। अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है तूफान। गुजरात के गांधीनगर में चक्रवात ने मचाया कोहराम। कई जगह पर गिरे बिजली के खंभे। सैकड़ों गांव को बिजली कनेक्शन कटा। द्वारका में बिपरजॉय ने मचाई तबाही। मंदिर के पास खड़ा विशाल पेड़ जड़ से उखड़ा। कई जगह पेड़ उखड़ने की खबर। गुजरात के मदरसा की आई तस्वीर। भर कर गिरा छप्पर। तेज हवा और बारिश के बाद देखते ही देखते पूरा छप्पर गिर गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के द्वारका में तेज हवा में उड़ गया होर्डिंग। आसपास के लोगों ने भागकर जान बचाई। दीवार पर टंगे होर्डिंग जमीन पर गिरे। भुज में बिपरजॉय तूफान की आहट में मचाई तबाही। तटीय इलाकों के किनारे बसी दुकानों को तेज हवाओं ने जमींदोज किया। कच्छ में तूफान के लेकर बड़ा असर यहां दिखाई दिया। मुंद्रा पोर्ट पर अडानी के ऑफिस को भी पहुंचा नुकसान। गुजरात के गिर सोमनाथ में समुद्र की लहरों से टकराकर एक घर धराशायी हो गया। कई घरों को नुकसान पहुंचा। असम में भारी बरसात से बुरा हाल हुआ। 6 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। राहत और बचाव में जुटे हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी। बिपरजॉय का दिल्ली एनसीआर में दिखेगा असर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। बिपरजॉय तूफान का मध्य प्रदेश में भी असर। आईएमडी ने प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। लो प्रेशर के साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में दिखेगा असर। एमपी चुनाव से पहले आपका कांग्रेस को ऑफर। दिल्ली, पंजाब में कांग्रेस ना लड़े चुनाव तो आप भी एमपी और राजस्थान में नहीं उतारेगी उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के समझौते की पेशकश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जवाब। कहा आपसे कोई समझौते का सवाल उठता ही नहीं। पिछली बार इनकी जमानत जब्त हुई थी। 23 जून को पटना में विपक्षी एकजुटता पर नीतीश की महाबैठक। एआईएमआईएम के ओवैसी ने कहा तंज कछुए की सवारी समुद्र में है। कब तैरे कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले बाइकर निकले चेन स्नैचर्स। चोरी के बाद भाग रहे थे दोनों। पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जाति जनगणना की मांग की। पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा आरक्षण लाभ के लिए जातिगत वास्तविकता जानना जरूरी। मणिपुर के कोंगबा में केंद्रीय मंत्री आरके रंजन के घर पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने मंत्री आरके रंजन के घर में लगाई आग। दिल्ली में पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की आवाज से युवक को हिरासत में लिया। स्टाफ से बृजभूषण के बारे में जुटा रहा था जानकारी। रामचरितमानस पर अब आरजेडी विधायक का नया ज्ञान। रीतलाल यादव बोले मस्जिद में लिखा गया था रामचरितमानस। बीजेपी बोली पहले अपना ज्ञान ठीक करें आरजेडी विधायक। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एनकाउंटर में मारे गए 5 विदेशी आतंकी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। 22 जून से शुरू हो रहे पीएम के दौरे में भारत अमेरिका के बीच बड़ी ड्रोन डील होने की उम्मीद है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से MQ-9B रिपर्स ड्रोन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आज बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा का मंत्री बनना करीब करीब तय। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। 31 अगस्त से शुरुआत। पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। भारत का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं रखा गया। रायबरेली में सीएससी के सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युवक ने बनाई रील। सीओ सलोन अमित सिंह ने वीडियो की जांच कराए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई की कही बात। देहरादून के बसंत विहार में नाबालिग से छेड़खानी का मामला आया सामने। एसी ठीक करने आए शख्स पर छेड़खानी का आरोप है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस।
बिजनौर के गन्ना कोल्हू में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ। बिजली की चिंगारी से लगी थी आग। थाना अफजलगढ़ के कादराबाद इलाके का मामला। लखनऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय कैंपस में लगी भीषण आग, करीब 1 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। हरदोई में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में गंगाहट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र सिंह की मौत। उनकी कार को डीसीएम ने टक्कर मारी। मिर्जापुर के हलिया थाने में खाना खाने से एक की मौत, 3 लोग बीमार। शादी के बचे हुए रिफाइन से बनाई गई थी पूड़ी। शादी के बाद परिवार में मातम का माहौल। बनाव से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। पत्नी और बच्चे से विवाद के बाद वृद्ध ने जीते जी करार डाली अपनी 13वीं और पिंडदान। पति पत्नी के अलावा परिवार में 5 बेटे और 2 बेटियां। मुजफ्फरनगर में पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या की। पत्नी का उसके देवर के साथ अवैध संबंध था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया। जौनपुर पुलिस की इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश अरविंद यादव उर्फ चंचल। थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इटावा में रील बनाना बाइक सवारों को भारी पड़ा। पुलिस ने सोशल मीडिया से युवकों की पहचान कर जारी किया चालान। पुलिस की स्टंटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश। रामपुर में मिलक थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लंबे वक्त से फरार चल रहे बदमाश बाबू बच्चा को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। उसके 2 साथी मौके से भागने में कामयाब हुए। इटावा पुलिस ने पकड़ा नकली नोटों का जखीरा। गाड़ी में लेकर जा रहे नकली नोटों के साथ 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2,32,000 के नकली नोट बरामद हुए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में यूपी राज्य भंडार गृह पर भाजपा विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने मारा छापा। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। अधिकारियों के खिलाफ शासन से करेंगे शिकायत। बहराइच के मोग लहनपुरवा गांव में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते दर्जनों घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देरी से पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।